सकते हैं कि जलालपुर में हम खड़े हुए हैं और जलालपुर के कन्या मध्य विद्यालय एक बहुत पुराना विद्यालय यहाँ पर जो कि कई वर्षों से चला रहा है, वहाँ हम खड़े हुए हैं। और अवकाश प्राप्त यहाँ आज 2 शिक्षक जो रिटायर करने वाले हैं, उसमें एक जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं उमेश जी तिवारी और दूसरी हैं वो रीता सिन्हा। ये दोनों आदमी आज अवकाश प्राप्त करेंगे, आज वो रिटायर करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि दुनिया में सब सेवा करते हैं, डॉक्टर भी सेवा करते हैं, पेशेंट को देखते हैं। यहाँ जो शिक्षक है, बाप माँ तो जन्म देते हैं, लेकिन असल जन्मदाता जो होता है, असल जो उसको एजुकेशन देता है, वो हमारा शिक्षक है। आजकल के युग में भी बच्चे उसी तरह जो आदर करते हैं शिक्षक का, जो पुराने ज़माने में किया करते थे। तो शिक्षक का एक अलग रुतबा है जो कहा नहीं जा सकता है। आज शिक्षक बच्चे को अपना बच्चा समझ के पढ़ाते हैं और उसको भविष्य बनाते हैं। आज वो भविष्य बनाने वाले आज हमारे बीच खड़े हुए हैं। क्या कहेंगे आप? अभी आज रिटायर कर रहे हैं, कई दिनों से सेवा कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, इस विद्यालय से तो मेरी बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं यहीं से ककारा सीखा था और यह सब लोगों को भाग्य प्राप्त नहीं होता कि जहाँ ककारा सीखे, जीरो से शुरू करे या एंड तक पहुँचे। मेरा सब यहीं से हुआ और आज मैं अपना सेवानिवृत्ति प्राप्त कर रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी भी है और विदाई के बेला में गम भी है। खुशी इस बात की है कि 17 साल लगभग हमने विद्यालय में सेवा दिया और आज तक लोग कहता है कि गांव में नज़दीक में जाइएगा तो मान सम्मान कम मिलता है, और हमने यह साबित किया कि मान सम्मान कम तो नहीं, कम तो अलग ही बात है, हमको चौगुना मिला। जो मान सम्मान शिक्षक को एक मिलता है उसका चौगुना हमको प्राप्त हुआ। तो मैं खुश भी हूँ और गम में भी। बड़ी खुशी की बात है कि आपने 17 साल बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी निभाई, बच्चे को आगे बढ़ाया। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। जब मैं 2001 में मैं मुखिया बना था, 2006 में मैंने मुखिया से रिटायर किया, मुखिया से भी हमने रिटायर किया। 2007 में जब हमारी नौकरी हुई शिक्षक के पद पर, चूँकि हम लोग पहले से ट्रेंड थे, तो पहले एक बहुत बड़ा चुनौती हमको दिखाई पड़ रहा था। भाई इतना दिन तक हम शिक्षा जगत से कटे रहे और फिर विद्यालय में जाएंगे तो हम अपने आप को मैनेज कैसे कर पाएंगे। लेकिन एक और समस्या थी कि भाई जब जनप्रतिनिधि आदमी रहता है तो उसके चारों तरफ से लोग घेरे रहता है और जनप्रतिनिधि नहीं रहने के बाद वो रुतबा रह नहीं जाता है। इसको हमने खूब बुनाया अपने बच्चों के साथ घुल मिल करके। अब जहाँ 150 की संख्या में रहते थे, हमको अब 2000-500 के संख्या में रहने को जब मिलने लगा, धीरे धीरे मुझे इतना आनंद आने लगा बच्चों को पढ़ाने में और बच्चों को अपना बच्चा समझने में कि मैं उसका बखान नहीं कर सकता। यानी कि मुखिया पद को भी इन्होंने छोड़ दिया और मुखिया पद को छोड़ के बच्चों में लग गए। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि सबसे पर कुछ कहने सुनने का मौका दे रहे हैं। हमारे मित्र रहे हैं उमेश तिवारी जी, हम लोग 2007 में ही एक साथ बहाल हुए थे। लेकिन मैं कहूँगा कि इनका जो दिनचर्या था इस विद्यालय के प्रति, उससे बदल करके और कुछ अच्छा करने के लिए मौका दिया जा रहा है इनको। ये सेवानिवृत्त नहीं हो रहे हैं बल्कि समाज में और उत्कृष्ट योगदान देने के लिए और समाज की भलाई के लिए इनका यहाँ से अवकाश दिया जा रहा है, छुट्टी दिया जा रहा है। ये यहाँ से हमारी और दूसरा जो है अपने उद्देश्य की पूर्ति कीजिए, समाज को लाभान्वित। आपने कहा कि सेवानिवृत्त जो करने के बाद भी ये अपने लाइन में लगे रहेंगे। क्या आप हमारे साथ और भी जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे आप? सेवानिवृत्त इनके बारे में मैं यही 2 शब्द कहना चाहूँगा कि ये कर्मठ व्यक्ति हैं और बहुत से बहुआयामी सेवाओं को में इन्होंने सफलतापूर्वक निभाह किया। राजनीतिक क्षेत्र से लेकर के शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया
अब ये इनसे मेरी आग्रह है कि ये सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन इस विद्यालय से जिनको जन्म जन्म से बचपन से नाता है, उस नाता को छोड़ना नहीं है। इस विद्यालय के प्रति इनको स्नेह रखना है, इसके प्रति भी सहानुभूति रखनी और अपना मार्गदर्शन देना है। साथ ही अपने जीवन में राजनीति के क्षेत्र में और ऊंचाई पर जाएं और सेवा करें, जनता की सेवा करें, जिस तरह से अभी तक इन्होंने सेवा करते आए हैं और ऊंचाई पर जाए, हमारी यही कामना है। कहा कि सेवानिवृत्त हो गए हैं, उसके अलावा भी राजनीति में जाने के लिए आगे जो भी होगा वो करने के लिए तैयार हैं। और आप क्या कहेंगे, अभी जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं आपके भाई, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? इनको तो मैं आशीर्वाद के साथ साथ और सभी शिक्षकों से को एक संदेश देना चाहता हूँ कि शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता। सरकारी सेवा से निवृत्त हो रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा पाठन और पठन का कार्य है जिससे कोई शिक्षक रिटायर नहीं होता है। और मुझे विश्वास है कि उमेश तिवारी भी इस सरकारी सेवा का जो कार्यक्रम था इससे अपने को अलग कर रहे हैं, लेकिन कभी भी अपने जीवन में इस शिक्षा से अलग नहीं होंगे। और इनका राजनीतिक लाइफ भी रहा है और साथ साथ जनप्रतिनिधि के रूप में भी इन्होंने कार्य किया और समाज ने भी इन्हें दिया। आप क्या कहना चाहेंगे सेवानिवृत्त? ये सर हम तो 2022 में 21 मार्च को हम ही रिटायर किए, हम ही साथ में कार्य किए हैं। सर का जो कार्य कौशल हुआ बहुत सराहनीय रहा, हमारे अभिभावक के रूप में भी रहे हैं। आज के इस समारोह के लिए आपका बहुत धन्यवाद पूछने के लिए। हमने तो कन्हौली मध्य विद्यालय से 2020 में रिटायर किए। हमने लगभग 13 साल योगदान दिया। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। जीवन में हम लोगों को तो बहुत लेट से नौकरी, लेकिन जब से आए तब से हम लोग बहुत तन मन धन से और हरदम आए। आज बच्चे आपकी विदाई समारोह दे रहे हैं और जितने भी यहाँ के शिक्षक हैं आपको आज विदाई दे रहे हैं। आज इतना दिन से आपने सेवा किया, कई साल से सेवा की आपने? मैं 2006 में आई थी। ऐसे तो मैं ट्रेंड हूँ, लेकिन सर्विस में 2006 में आई हूँ। कैसा लगा सेवा करना आपका? बहुत अच्छा लगा, लेकिन हम लोग का बहुत टाइम पास हो गया था, इसलिए थोड़ा दुखद भी लग रहा था। आज के पाठक की जो डर थी वो आज जी निश्चित हो गई है। जी क्या कहेंगे आप आज के बारे में जो शिक्षा का दौर चल रहा है? आज के शिक्षा के बारे में मैं यही कहूँगी कि हम लोग को सही में अपने कैटेगरी के अनुसार पढ़ाना ही चाहिए। उसमें के पाठक ही क्या करेंगे, हम लोग अपने मन से ही अगर इस चीज़ को लेंगे तो के पाठक की आवश्यकता नहीं होगी। खैर वो सर जो कर रहे हैं अच्छे ही कर रहे हैं। मेरा रीता कुमारी सिन्हा नाम है। 15 साल मैं नौकरी की। में क्या कहेंगे आज के पाठक से आप वंचित हो गए, जो डर भय था कि समय पर जाना है, समय पे आना है? नहीं सर, मुझे डर कभी नहीं लगता। मैंने जब से नौकरी की है मुझे डर आज तक नहीं लगा, क्योंकि एक मेरा सिद्धांत था कि समय से जाएंगे, समय से आएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, इसके बाद कैसा डर। ठीक है साहब, सेवा की आपने? लगभग 17 साल का सेवा हमने पूरा किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश तिवारी हुआ। मैं आज अवकाश ग्रहण कर रहा हूँ।